सरकार नक्सलवाद छोड़कर लौट रहे हमारे अपने लोगों के लिए पुनर्वास की बहुत सी योजना चला रही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो वापस लौट के आता है घर, उसका स्वागत होना ही चाहिए। हाल ही में ऐसी ही एक नई योजना बस्तर में नजर आई, जब नक्सलवाद छोड़कर लौटे नक्सली का विवाह कराया गया। नक्सली हमारे प्रदेश के सबसे बड़े जो नक्सली वारदात है उसमें से एक झीरम घाटी का आरोपी भी है। अच्छा है, प्रयास अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा प्रशासन बाराती बनकर उस शादी में शामिल हुआ, खूब नाचा, खूब गाया, खूब खुशियां मनाया, और जो जवान मरते हैं उनके यहां जाके कौन रोएगा, उनके यहां जाके कौन देखेगा, उनके पुनर्वास की बात कौन करेगा। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आज बात करते हैं नक्सलियों की शाही शादी की। 3000 कार्ड बटे, 5000 लोगों का खाना बना, आईजी, कलेक्टर, सारे बाराती। किसी गरीब के घर में शादी हो तो नहीं जाएंगे, लेकिन नक्सली की शादी है, हो सकता है इसी बहाने हाईलाइट हो जाए, क्लिक हो जाए, देसी विदेशी मीडिया में छा जाए। ये कोई बात होती? अरे नक्सलियों को आप अगर वापस आ रहा है, इनाम दे रहे हैं, पुनर्वास कर रहे हैं, वहां तक ठीक है, उसकी शादी करा रहे हैं, और शादी में पूरा प्रशासन शामिल हो रहा है। उस आदमी की शादी में जिसने हमारे प्रदेश के ढेर सारे नेताओं को एक साथ ढेर कर दिया था, आरोपी है वो झीरम घाटी का। उसने बहुत से घरों के चिराग बुझा दिए थे, बहुत से घरों में अंधेरा कर दिया था, बहुत सारे लोग उसकी हरकत से रोए थे। वहां आप डांस कर रहे हैं। खैर, कांग्रेस तो अगर नहीं रो पा रही है इस शादी पर तो उसका कोई दोष नहीं है। कांग्रेस तो अभी अपने ही लोगों को शहीद करने में लगी है। वो अपने पुराने शहीदों को क्या याद करेगी, वो नए शहीद बना रही है, नए शहीद ढूंढ रही है, और उसको उससे फुर्सत ही नहीं है। वो ये देख ही नहीं पा रही है कि प्रदेश में क्या क्या अनचाहा चल रहा है। उन्हीं के नेता मरे थे, उन्हीं के नेता शहीद हुए थे, और उन्हीं के नेताओं को शहीद करने वाले कुछ आरोपियों में से एक की शाही शादी हुई है। ये आराम कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस में नए शहीद तैयार कर रहे हैं। उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, सशक्त विपक्ष तो है ही नहीं। कमजोर विपक्ष के कारण जो है सरकार मनमानी कर रही है, और ये मनमानी का ही एक नतीजा है। कभी कोई अफसर किसी जवान के घर में जाकर देखता है कि जवान जो शहीद हुआ है उसके घर में क्या हाल है? जनप्रतिनिधियों को तो फुर्सत नहीं है। पुलिस लाइन में अगर शहीद का शव रखा रहे तो दो चार जो है वो जो जवान जो है अपनी जिनकी ड्यूटी रहती है वही वहां जाके सलामी देते हैं, बाकी जनप्रतिनिधियों को तो फुर्सत ही नहीं है। और जाएंगे कैसे बस्तर में? बस्तर में किसी जवान के घर में जाके रोएंगे तो पता चला उनका नाम लिस्ट में ऊपर आ जाएगा, उनके घर रोने वाले आने लग जाएंगे। डर। ठीक है, मत जाइए, जो जवान देश के लिए शहीद हो रहे हैं उनके घर में मत रोइए, लेकिन जो जवानों को शहीद कर रहे हैं उनके घर में तो मत नाचिए, उनकी बारातों में तो मत नाचिए। तमाशा है, तमाशा बना दिया। अरे पुनर्वास का मतलब ये होता है कि शादी करा दो। खैर, उम्मीद है कि प्रशासन इससे सबक लेगा, प्रशासन को अकल आएगी, और पुनर्वास के लिए जितनी मदद की जानी चाहिए उतनी ही करेंगे। पब्लिसिटी स्टंट के लिए तमाशे नहीं होंगे इस प्रदेश में, यही मुझे उम्मीद है। और सरकार के साथ सरकारी अफसर अगर किसी नक्सली की शादी में डांस कर सकते हैं तो उनको हर उस जवान के घर में जाकर देखना चाहिए जो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए शहीद हुआ है। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर।
मेरा नंबर है 9425203182।